नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। किरण पटेल को आप बाखूबी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि गुजरात के सीएम से उनका कनेक्शन क्या है। आप ये नहीं जानते होंगे कि किरण पटेल के पीछे आखिर कौन था, और आप ये भी नहीं जानते होंगे कि वो पीएमओ का फर्जी अधिकारी कैसे बना। ये तमाम सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे बना और कैसे इतनी बड़ी ताकत वो बन गया। सबसे पहले तो ये बता दें कि किरण पटेल दरअसल जिस तरीके से फर्जी अधिकारी बनकर जो है ये तमाम चीज़ें करता नज़र आया, वो आपने देखा कि कैसे ये चीज़ें हुई। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, तमाम जगह घूमता फिरता रहा, ऐश आराम करता रहा, एक से एक जो है वो होटल में, 5 स्टार होटल में ऐश आराम करता रहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लापरवाही कैसे हुई। सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए आपको बता देते हैं कि पहले तो गिरफ्तारी हो गई। कौन कौन सी धारा लगाई गई है इसी से समझ जाएंगे आप, और उसके बाद एक रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, फिर आप समझेंगे कि कैसे किरण पटेल जो है अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं उनके कानून का जो है मजाक कर दिया उन्होंने। चलिए पहले समझिए खेल को। धारा जो उनके केस पर जो धाराएं लगाई गई हैं, कौन कौन से लगाए गए हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। पुलिस उपायुक्त अपराध आपको बता दें कि बताया कि बुधवार को अहमदाबाद शहर के अपराध शाखा ने कथित ढंग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा आप जानते हैं, सबसे पहले लगाया 420, जिसको आप जानते हैं कि 420 मतलब धोखाधड़ी। आप अक्सर मूवी वगैरह में तमाम चीज़ों में सुनते हैं, यानी उन्होंने धोखाधड़ी की है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। 406 इसको बोलते हैं आपराधिक विश्वासघात, यानी यकीन से खिलवाड़ किया उन्होंने, मजाक बना कर रख दिया। और ऐसे सिस्टम से खिलवाड़ ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि पीएमओ का अधिकारी बना है, किसी सीएम का नहीं। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। वहीं आगे बढ़ते हैं। 120 बी आपराधिक साजिश, यानी साजिश के तहत, और बार बार मैं इस बात पे तवज्जो दे रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर एक ऐसा इलाका है जो सेंसिटिव इलाका माना जाता है, और इस इलाके में इसको इतना छूट कैसे मिल गया, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। फिर आगे सुनिए। 170 एक लोक सेवक के रूप में खुद को पेश करना, और ये अपने आप को बता रहा था। और इतना ही नहीं, ये इतना दहशत फैला रहा था कि जो छोटे छोटे जो आईपीएस लोग थे उन लोगों को डरा भी रहा था, उनको ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहा था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस चीज़ों को देखकर अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन्होंने धोखा दिया, फर्जीवाड़ा किया। उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने जो है साफ शब्दों में किस तरीके से जो है वो किस तरीके से जो है विश्वासघात भी किया। अब एक रिपोर्ट से समझाते हैं कि गुजरात के सीएम से कैसे कनेक्शन है, किस तरीके से गुजरात के पीएमओ ने भी इनको जो है दरअसल जो है सहयोग किया। ये तमाम चीज़ें आ रही है, और इस्तीफा भी किसका हुआ इस बीच में, और इस खबरों को दवाई कैसे जा रही है, इसको भी समझिए, इस रिपोर्ट से देखकर समझिए। बहुत ही गंभीर मामला है। किरण पटेल अकेले के सामने एफआईआर क्यों, मेरा पहला सवाल यह है। उनके साथ अमित हितेश पंड्या, उनके साथ जय सीतापरा, उनके साथ त्रिलोक सिंह, ये 3 और लोग थे। अमित हितेश पंड्या, वो, मैंने भी जर्नलिज्म किया तो मैं कह सकता हूं हम लोगों की बिरादरी से है। वो फुलछाप में, राजकोट में, एक जमाने में फुलछाप सौराष्ट्र में बहुत अच्छा न्यूज़पेपर हुआ करता था। आरएसएस से उनके संपर्क है, मोदी जी के खास हैं। फुलछाप में वो लिखते थे। उसके बाद मोदी जी जब सीएम बने तो उसको लेके आए, और सीएमओ में पोस्ट देके बाकायदा तनख्वाह के साथ सीएम बंगलों में बैठ के काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। उनका बेटा है अमित पंड्या। कैसे साथ थे वहां। जय सीतापरा के कनेक्शन भी ऐसे ही है, और एक तीसरा राजस्थान का त्रिलोक सिंह है। वहां के जो एसएचओ है मिस्टर गोहर, जहां पे एफआईआर होती है, ये 3 नाम उसी होटल में उसी साथ होने के बावजूद एफआईआर से गायब क्यों है। क्या सिर्फ चीटिंग का केस बनता है? Z+ सिक्योरिटी के साथ अगर कोई गलत तरीके से जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव एरिया में पहुंच जाता है, तो आप उसके साथ खिलाफ चीटिंग का मामला करोगे या देशद्रोह का होगा। कोई अखबार वाला थोड़ा इधर उधर लिखता है मोदी जी के खिलाफ तो देशद्रोह बन जाता है।
ये उनके फैमिली मेंबर के साथ जो प्यार भरा टच मोदी जी का है, ये किरण पटेल के फैमिली के साथ। अगर वो 400 बीसी करने वाला था तो आईबी कहां थी? आपकी इंटेलिजेंस ब्रांच पता नहीं चलती थी कि ये आदमी ऐसा है? ये देश के गृह मंत्री के साथ उनकी सेल्फी है। हाँ, सेल्फी है उनका। ये जेपी नड्डा जी के साथ उसका पूरा परिवार है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक संगीन मामला है। इस छोटी मछली को कांटे में डाला जाता है कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा पकड़ने के लिए। क्या थी साजिश? कैसे वो Z+ के साथ जम्मू कश्मीर में और क्यों क्या कर रहे थे? ये 3 लोगों का नाम क्यों नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ चीटिंग की FIR करके इससे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है और इसको हल्के से सरकार लेके या मीडिया में भी जिस तरह से बहुत हल्के से इसको लिया जा रहा है, ऐसी छोटी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी इसका बड़ा सच जरूर बाहर आएगा। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और रिपोर्ट देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि दरअसल ये बताता है कि अमित शाह जी के चना के कहने वाले कि सिस्टम इतना लाचार कैसे हो गया, इसमें धोखाधड़ी हुई है। सवाल का जवाब जरूरी है जानना, नहीं तो सोचिए पीएमओ का फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। आखिर FIR से कुछ नहीं होने वाला, गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, ये लोगों को जानना है। गोदी मीडिया की हरकतें आप जानते हैं कि इस मसले पे बात नहीं करेंगे। गोदी मीडिया की सच्चाई आप जानते हैं कि उनको डर लगता है इस मसले पे बात करने से, क्योंकि उनका अपना जो है प्रोपेगेंडा अलग होता है और अतीक अहमद और राहुल गांधी में आपको घुमा घुमा कर ये लोग रखते रहेंगे। लेकिन दर्शकों, आपसे मेरा आखिर में सवाल है कि क्या किरण पटेल ही मेन है या फिर ये इसे मोहरा बनाया जा रहा है? उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो पत्नी उनकी बार बार कह रही थी कि इसमें मेरे पति का हाथ नहीं है, और फाइनली ये सब चीज़ देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।